होते से लेकर कई तरह के बीकॉम, जो कि इन दिनों तो बहुत वैरायटी के बैचलर ऑफ कॉमर्स होने लग गए हैं, और साथ में इतने सारे एफिलिएटेड कोर्सेज, इतने सारे डिप्लोमास, इतनी सारी मैनेजमेंट डिग्रीज या स्टडीज़ की आप कहीं से कहीं तक किसी के मुकाबले कमतर नहीं बैठेंगे। बस ये होता है कि हमें इन कोर्सेज के बारे में पता नहीं होता है, इनमें क्या नए ट्रेंड्स आ गए ये हम नहीं जानते, और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर सिंपल सोचते हैं भाई कॉमर्स ले लिया तो चलो बीकॉम कर लेते हैं। जी नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज यही सारी बातें हम करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरे कार्यक्रम को, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे एस्पिरेंट हो, चाहे आप अभिभावक हो, लेकिन सबके लिए काम की बात होगी, क्योंकि देश का जो शैक्षणिक माहौल है ये बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान हैं। मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की डॉक्टर सोनाली देवगिरीकर। इसके अलावा हमारे साथ हैं ध्रुपद पटेल साहब, जो कि एक करियर काउंसलर हैं, और साथ ही हैं अल्पी जैन, जो कि फाउंडर है इन्फो यंग इंडिया की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम सोनाली जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, कॉमर्स को कई बार ऐसे समझ लिया जाता है कि चलिए मैथ्स नहीं हो पाया या बायो नहीं हो पाई तो अब क्या करें, कॉमर्स ले लेते हैं, ठीक है इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर शायद एक मिथ है या एक गलत सोच है। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूँगा कि आज की तारीख में जब हम 2024 में खड़े हैं, कॉमर्स एज ए स्ट्रीम, इसका स्कोप कितना बड़ा हो चुका है? मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कॉमर्स स्ट्रीम का स्कोप पहले से ही बड़ा था और अब तो बहुत ही बड़ा हो चुका है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, आप जो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का फोबिया है लोगों को, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। मैथमेटिक्स के जगह यू हैव so many other courses where you have typical BCom है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, BMS है, दैट इज मैनेजमेंट स्टडीज है। ये सब ट्रेडिशनल कोर्सेज हुए। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज है, और आज के दिन में मैं ये कहूंगी कि ना कि ओनली कॉमर्स का स्कोप बड़ा है, बट कॉमर्स में यू हैव अदर स्किल्स। जहाँ पे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो बहुत सारे स्किल्स आप कॉलेज के सिलेबस के साथ सीख सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉमर्स के साथ आप आर्ट्स नहीं सीख सकते या साइंस नहीं सीख सकते। यहाँ पे एक अदर इलेक्टिव्स करके सब्जेक्ट है एनईपी के अंडर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, जहाँ पे आप आर्ट्स भी कॉमर्स में सीख सकते हैं, साइंस भी कॉमर्स में सीख सकते हैं। और उससे भी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि अपनी हॉबीज आजकल आप कॉमर्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिया जाए तो सर्टिफिकेट कोर्स इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, दिस इज अ वेरी रिक्वायर्ड कोर्स। आज के इसमें वर्ल्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें, जहाँ पे पहले कॉमर्स के लोगों को चेक भरना नहीं आता था मे बी, तो अभी खुद के इनकम टैक्स रिटर्न भरना उन्होंने चालू किया। तो ये है कॉमर्स का आज का स्कोप। जी हाँ, काफी बढ़ चुका है, और इनफैक्ट काफी सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज इसमें इंक्लूडेड हैं। ध्रुपद साहब, एक आजकल एक और नया ट्रेंड मैंने देखा है कि लोग मैथ्स भी लेते हैं और कॉमर्स भी लेते हैं। मतलब वो सोच समझ के स्ट्रीम का चुनाव करते हैं। जैसे पहले मैंने कह दिया कि जो लोगों से मैथ्स हैंडल नहीं होता था वो कॉमर्स की तरफ आ जाते थे। लोग अभी 12th मैथ्स के साथ करते हैं, आगे भी मैथ्स को कैरी करते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम बदल के कॉमर्स कर लेते हैं। और हमने देखा है कि आजकल मैथ्स और कॉमर्स के कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आप हमें उन कोर्सेज के बारे में बताएं प्लीज़। जी हाँ, सो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो आज के दिन में आप मैथ्स वाले कर सकते हैं। सो पहले कैसा था, जैसे हमारे टाइम पे था तो एक ही ऑप्शन था। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर ये सब ऑप्शन मेरे पास होता ना तो मैं कभी सीए ही ना करता था क्योंकि ये सब आज के दिन में हमारी जो पैशन है ना, वो पैशन वाले कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो जैसे किसी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, डेटा मैनेजमेंट, डेटा पूलिंग में इंटरेस्ट है, तो वो वाले कोर्सेज भी आज कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने चालू किया हुआ है ये कि आपको 5 साल का कोर्स करना है इनटू डेटा साइंस, इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनटू मशीन लर्निंग्स। एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सब कोर्सेज की जो कट ऑफ है ना, वो कम परसेंटेज में आती है क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है। मतलब
अगर आपका कोई सोचता है ये सब कोर्सेज में तो 90% लगता होगा, जी नहीं, 70% भी अगर आपके है, आप मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हैं। एंड ये सब स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स के ऊपर है। तो मैं तो बोलूंगा जो अभी जो स्कोप है बच्चों के लिए वो ट्रिमेंडस है। मतलब हमारे टाइम पे तो पैशन क्या होता है ऐसा पता ही नहीं, सिर्फ बीकॉम ऑप्शन है, सीए का ऑप्शन है, बस खत्म हो गई कहानी। आज के दिन में इवन अदानी ने एक स्पेशल कोर्स निकाला हुआ है, डिप्लोमा इन पोर्ट मैनेजमेंट। ये 5 साल का कोर्स है, गुजरात यूनिवर्सिटी से होता है। यहाँ पे जो बच्चा रेडी होता है उनको स्टार्टिंग पैकेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बिफोर, इट वॉज अ स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 7 लाख रुपीज। आज के दिन में तो मैं मानता हूँ शायद 12 लाख से शुरू होता रहेगा। तो मतलब स्कोप की तो कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली मैं तो ऐसा बोलूंगा, बच्चों आप लोग को अगर सिलेक्ट करना है ना तो पहले अपनी पैशन फाइंड कीजिए, और अगर आपको अपनी पैशन मिल गई ना फिर उसके बेसिस पे आप कोर्स ढूंढ लीजिए। जैसे आप है मीडिया में, किसी को इंटरेस्ट है तो मीडिया वाला कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। किसी को फैशन डिजाइनिंग करना है उसका कोर्स भी आप कॉमर्स में आके कर सकते हो। मतलब साइंस का लोड लेने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वो केमिस्ट्री एंड ऑल, आप कॉमर्स में रह के ये सब अपने जो पैशन है, अपनी विशेष है, एवरीथिंग यू कैन फुलफिल। सो दिस इज मैं तो बोलूंगा ये बहुत ही गोल्डन एरा है फॉर द करियर थिंग। राइट। अल्पी जी भी हमारे साथ है। तो अल्पी जी, अब मैं थोड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करता हूँ, फिर धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक हमने जनरल कोर्सेज की बात कर लिया कि हमने मैथ्स के साथ कोर्सेज की बात कर ली। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे हमारे द्रुपद साहब भी कह रहे कि उनके समय पे तो सिर्फ एक सीएस था तो वो सीएस बन गए। सीएसीएस मतलब कॉमर्स का नाम ले लो तो सीएसीएस रहता है, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों बात इससे थोड़ी आगे बढ़ गई है। और कौन कौन से, जैसे सीआईएमए हो गया, सीएफए हो गया, सीपीए हो गया, ये कोर्सेज के कैसे स्कोप है और कितना आसान या कठिन है इनको करना? हाय विपिन जी, थैंक यू सो मच। सो एक कोर्स के बारे में अभी बात नहीं हुई है जो अब कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, वो है इंजीनियरिंग। देयर इज अ कोर्स विच इज इन प्लक्शा यूनिवर्सिटी, जहां आप बीटेक इन डेटा साइंस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एंड वो कॉमर्स के बच्चों के लिए ओपन है। ओनली रिक्वायरमेंट इज मैथमेटिक्स। सो ये आपको साइंस लेने की जरूरत नहीं है टेक के फील्ड में जाने की। देन जैसे आपने पूछा प्रोफेशनल कोर्सेज, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑफ कोर्स सीए का एक्सेप्टेंस रेट और ज्यादा कम होता जा रहा है, 1.5% के आसपास आ गया है। वहीं अगर आप सीपीए देखें, सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफाइड पीपल दिस थिंग, सो आप इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि आपको 2 साल में ही आपका क्लियर हो जाएगा सीपीए। बट सीपीए यूएस का कोर्स है और इसको करने के लिए आपको मोस्ट लाइकली ग्रेजुएशन खत्म करनी पड़ेगी इसके लिए। देन सीएस है जो बिगर फॉर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप है। आपके पास मैथ्स हो या ना हो, आप फिर भी सीएस कर सकते हैं। जैसे कि एआई के बारे में उन्होंने बताया, आप बीएससी इन एआई कर सकते हैं। सीएफए आप कर सकते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कोर्स आप कर सकते हो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल दोज फील्ड्स। सीपीए आपको तब करना चाहिए जब आप किसी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो। सो उसमें एनालिटिक्स जो आता है वो उस बिजनेस से रिलेटेड आता है। अब ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, इन सबके साथ ये है कि ऑफ कोर्स क्लियर करना टफ है, बट इन कोर्सेज में उन बच्चों को जाना चाहिए जिन्हें नंबर्स का पैशन है, जिनको जो नंबर्स के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। अगर एक बच्चा जो नंबर में ओके है और एवरेज है, मैं नहीं सजेस्ट करती कि वहां जाए। नार्सी मुंजी एक बहुत ही अच्छा कोर्स ऑफर करता है उन बच्चों के लिए, और ये एकमात्र कोर्स है नार्सी मुंजी का। अगर कोई बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, 12th तक कॉमर्स पढ़ा बट आगे नहीं पढ़ा जा रहा उससे, उस बच्चे को एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग में एक अलग से डिग्री मिलती है नार्सी मुंजी में। ये एकमात्र कोर्स है जो नार्सी का नॉन मैथ्स बच्चों के लिए खुला हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया में अब लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि फ्लेम यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं, आप इकोनॉमिक्स में मेजर और साइकोलॉजी में माइनर कर सकते हैं, या फिर आप एडवर्टाइजिंग में मेजर और साइकोलॉजी में माइनर कर सकते हैं, आप ड्रामा में माइनर कर सकते हैं। ये वो एजुकेशन सिस्टम है जो आज से 5-7 साल पहले तक इंडिया में अवेलेबल नहीं था। सो अब हमारे यहाँ फाइनेंस के फील्ड में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आ गए, जैसे कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री। अगर आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री करते हैं तो आप समझिए आप इतने ज्यादा वैल्यूबल हैं कॉर्पोरेट के लिए कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ सैलरी ऑफ समवेयर इजीली अराउंड 12 to 14 लाख रुपीज। सो बीकॉम ऑनर्स एक ट्रेडिशनल कोर्स है, बट विपिन जी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें अब बीकॉम ऑनर्स 4 साल का हो गया है। 4 साल की बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर टोटली कॉर्पोरेट के
काम का कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें मेजरली फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फॉर श्योर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। पर अगर बच्चा मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में अच्छा नहीं है, so there is no need to pursue any course which is of that sort. You can go for law या आप CS कर लो, आपके पास ये सब कुछ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप चले जाओ, नार्सी मुंजी BSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर करता है। आई थिंक एक या दो ही यूनिवर्सिटीज हैं जो ये ऑफर करती है। बाकी CPA रिकॉग्नाइज्ड है ज्यादा यूएस में, जैसे कि ACC है, ACCA है, ये यूके का डिग्री है जो वहां ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। बट CFA इज ऐसी डिग्री है जो वर्ल्ड वाइड इक्वली रिकॉग्नाइज्ड। राइट। तो अल्पी जी, आपने जो चीज़ें बताई, आई थिंक जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो उनके कान खड़े हो गए हैं कि देखिए इतना कुछ है करने के लिए और बहुत ही वैरायटी है और अच्छे खासे अर्निंग्स, कुछ पैकेजेस आपने बताए तो वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर सोनाली, एक सवाल मन में ये आता है, जैसे क्योंकि आप भी एक इंस्टीट्यूट और काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हमारे देश का KG सोमैया, लेकिन जब कॉमर्स की पढ़ाई की बात आती है तो क्या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा मैटर करते हैं? अब वो नाम हमें या तो दिल्ली या मुंबई या ऐसे शहरों में सुनाई देते हैं, लेकिन जो हमारे Tier 1 Tier 2 सिटीज़ के बच्चे हैं उनको क्या अप्रोच लेनी चाहिए? क्या वो अपने ही आसपास के इंस्टीट्यूट्स को देखें या फिर वो भी एम करें कि वो किसी मेट्रो सिटी के ये जो बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है यहाँ से डिग्री लें? कितना मैटर करता है ये? ओके, आप अपने सोमैया यूनिवर्सिटी की बात कही है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यूनिवर्सिटी में सोमैया स्कूल से बच्चा नर्सरी में आए तो PhD होके बाहर निकलता है। सो यू हैव राइट फ्रॉम, मतलब स्कूल से लेके जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, PG और PhD। उसके साथ सोमैया इंस्टीट्यूट में आप ये भी देख सकेंगे कि ना कि ट्रेडिशनल कोर्सेस है, ऑल सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस है, सर्टिफिकेट कोर्सेस है, PG कोर्सेस है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का एक पूरा स्पोर्ट्स एकेडमी है जहां पे आप MBA इन स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जो बहुत ही व्हाट आई कैन से आज के जमाने में जो बच्चे पहले जैसे था कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वैसा आज नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी में आई कैन डेफिनेटली से कि इतने सारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में है तो उनके लिए MBA इन स्पोर्ट्स ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात रही कि आप बाहर के मतलब मेट्रो सिटी में नहीं हो लेकिन आप यहाँ पे आना चाहते हो मुंबई जैसे सिटी में, तो हॉस्टल फैसिलिटीज सब जगह पे अवेलेबल है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में दे डेफिनेटली देखेंगे कि बच्चे अपने यहाँ पे रह के पढ़ सके तो उनको पूरा कंसंट्रेशन उनकी पढ़ाई पे हो सके। और रही बात बहुत बहुत अहमियत रखती है बच्चों के लिए जो है प्लेसमेंट्स। तो हमारी इंस्टीट्यूट में, अब कोई भी मुंबई के जो इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहां पे प्लेसमेंट्स के लिए ऐसी कंपनीज आती है जहां पे ना कि उनकी रेगुलर पढ़ाई, ट्रेडिशनल कोर्सेज की पढ़ाई, बट उनका स्किल्स जो कहते हैं हुनर, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट दैट इज सीन। तो वो बहुत ही मायने रखता है कि एक बार बच्चा अगर स्कूल में आ जाए तो वो कॉलेज करके, PG करके, PhD करके, तो PhD नॉट ओनली MCOM, मतलब सॉरी PhD इन ह्यूमन रिसोर्स और PhD इन मार्केटिंग और PhD इन ऑल MA कोर्सेज दैट इज आर्ट्स कोर्सेज। तो आप जो डिग्री बोलो मुंबई जैसे सिटी में बच्चों के लिए अवेलेबल है, उनको बस ध्यान देके अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है और खुद को प्लेसमेंट के लिए तराशना है कि वो एक अच्छे कंपनी में जहाँ पे आप उनका लाइकिंग भी सेटिस्फाई हो और उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो, तो वो अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सके। तो कोई भी Tier 2 Tier 3 सिटी के बच्चे भी अगर मेट्रो सिटी में आते हैं तो उनको ये पूरी गारंटी है कि यहाँ पे उनका करियर 100% अच्छा बनेगा और उनके पेरेंट्स रेस्ट अश्योर्ड रहेंगे। ठीक है जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद अब सवाल है कि इतनी जब बड़ी फील्ड है, इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें उपलब्ध है, तो कोई स्टूडेंट ये डिसाइड कैसे करे कि भाई उसे क्या करना है? CS एक दूसरे एंड ऑफ क्षितिज पे जो पहुंच जाते हैं स्पेक्ट्रम के, और बाकी के कोर्सेज दूसरे, तो बीच में
एक बच्चा खुद को कैसे इवेल्युएट करेगा कि मुझे कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, वो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे हैं कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें खास जिससे आपका करियर जगमगा जाए। तो आज कॉमर्स की बात हो रही है। ब्रेक से पहले हमने काफी डिस्कस किया कॉमर्स और उसके अलग अलग कोर्सेज के बारे में। अब थोड़ा कोर्स सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे जाते हैं, राइट। तो ध्रुपद पटेल, क्योंकि आप एक करियर काउंसलर हैं, हमें बताइए। मैंने कहा जैसे बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक तरफ सीए सीएस जैसे कोर्स है जो नो डाउट काफी भारी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हर बच्चा जो कॉमर्स लेगा वो सीए या सीएस करे या करना चाहिए या उन्हें क्लियर करे, और दूसरी तरफ काफी सारे कोर्सेज हैं जिनका हमने जिक्र किया। जब बात आती है कि मुझे कैसे इवेल्युएट करना है कि मैं क्या करूं या कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो कैसे सिलेक्ट करे कोई बच्चा? कोई भी बच्चा होगा ना, उसको मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको सुननी अपने दिल की है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मुझे सीए नहीं बनना था, लेकिन मेरे पापा ने फोर्सफुली कॉमर्स लेने के लिए मुझे फोर्स किया था एंड कंपलसरी मुझे इसमें डाला था। ठीक है, सो एनीवेज आई एम सीए, आई एम डूइंग माय थिंग्स बेस्ट। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको नहीं करना है सीए, तो भाई फोर्सफुली मत ज्वाइन करो, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, आप मत करो। आप सुनो अपने दिल की, आपको कहाँ इंटरेस्ट है। आपको कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, गाइज कंटेंट राइटिंग में इतना पैसा है, कोई लिमिट नहीं है। आपको अगर वीडियो एडिटिंग स्किल आती है ना, आपको वीडियो एडिटिंग में मजा आ रहा है, आप वो कीजिए। बेसिकली आपकी जो पैशन है वो फॉलो कीजिए। डिजाइनिंग में आपको पैशन है, पर वो फॉलो कीजिए। दिक्कत तो ये है ध्रुपद साहब, बहुत सारे बच्चों को पैशन पता ही नहीं होता कि क्या पैशन है उनका। एग्री, एंड इसीलिए माँ बाप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उनको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके एक्चुअली सीरियसली सही से गाइडेंस देना चाहिए। सो वहीं पे गैप है, इंडिया में भी यही गैप है। बच्चे खाली फ्लो में चले जाते हैं, लेकिन वो खुद ये इवेल्युएट कर ही नहीं पाते। बाद में वो बोलते हैं मम्मी पापा आप ही डिसाइड कर लो मुझे क्या करना है ना। बट मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा मत करो गाइस, आप अपने दिल की सुनो। 3 इडियट्स मूवी भी देखा होगा, उसमें भी यही चीज दिखाते, वहीं से कुछ क्लिक हो जाएगा आपको कि यार आप रियली कहाँ लाइक करते हो। फोटोग्राफी आपको पसंद है, यू डू दैट। इंजीनियरिंग पसंद है, एंड ऐसा नहीं है कि कॉमर्स ले लिया तो, जैसे वो मैडम ने बताया कि कॉमर्स ले लिया फिर भी हम साइंस के बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, तो इट इज नॉट लाइक दैट। बट आपका इंटरेस्ट कहाँ हो रहा है ना, वो भी है। जैसे मैं छोटा था ना, तो मुझे कार्टून बहुत पसंद था, तो मुझे ऑलवेज क्यूरियोसिटी रहती थी कि एनिमेशन कैसा करते हैं। एंड आपको पता है कॉमर्स में रह के भी आप एनिमेशन और वीएफएक्स का कोर्स कर सकते हो। तो इंटरेस्ट कहाँ है आपका, वो ढूंढना है। मैं तो बोलूंगा आप अपना एक स्किल सेट बनाइए, 5 से 10 स्किल लिख दीजिए अपनी, कहाँ पे है, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, उसको रैंकिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5, एंड मतलब 1 to 10 में रैंकिंग देते जाइए। और जो टॉप रैंकिंग आती है, उसके बाद आपको ये सोचना है कि इसमें से ऐसा कौन सा करियर है जो कभी खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ मैनेजमेंट, ये ऐसा काम है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ऑलवेज लोगों को ये नीड रहने वाली है। फाइनेंस का कोई भी एरिया ले लो, जैसे आप अकाउंटिंग का कोई भी एरिया ले लो, ऑलवेज यहाँ पे डिमांड रहने वाले है। जैसे मैडम ने बताया आईटीआर फाइलिंग का कोर्स कर लो, हर किसी बंदे को आईटीआर फाइल करना है आज, उसके बिना किसी को लोन नहीं मिलती है। तो आपको रैंकिंग देना है अपने आप को, और रैंकिंग के हिसाब से आप डिसाइड करो कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट ये है, लेकिन हो सकता है उसकी रैंकिंग कम आए, मतलब वो चीज में पैसे कम है, तो मत करो। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है कि आप अगर आप क्लियर नहीं है तो थोड़ा इस तरीके से एक पेपर पे लिख के सॉर्ट आउट कर लें, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प लें, डेफिनेटली वो आपको सही सलाह देंगे, और वही करें प्रैक्टिकली जो आपको सूट कर रहा है। राइट अल्पी, आपने काफी सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज हमें बताए। मैं एक एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए अलग अलग लोग हैं, 70% से 90% के बीच में स्कोर करते हैं, डेफिनेटली बहुत लंबी रेंज ऑफ कोर्सेज है, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे अडॉप्ट कर पाए वैसे कोर्सेज क्या रहेंगे कॉमर्स में? विपिन जी, before I answer your question, can I answer the question which you asked before? हाँ जी, जरूर जरूर। कैसे पता चलेगा कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं? हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आपकी राय भी बताएं। देखिए, ग्रेजुएशन में हर कॉलेज आपको प्रमोट करता है कि आप इंटर्नशिप्स करिए। एवरी ग्रेजुएशन, एवरी सेमेस्टर यू गेट टू ब्रेक, जिसमें आप इंटर्नशिप्स करते हो। अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि आपके लिए सीएस अच्छा है, सीए अच्छा है, या फाइनेंस आपका फील्ड है कि नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंटर्नशिप्स करिए, किसी लॉयर को शैडो करिए, किसी अकाउंटेंट को शैडो करिए, और उससे अच्छा तरीका आप ढूंढ नहीं सकते हो अपना एक्चुअल कॉलिंग ढूंढने का। ये कोई भी नहीं, क्योंकि जब हमें पढ़ाया जा रहा होता है, हमें सब पढ़ाया जा रहा होता है, पर जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तब हमको पता लगता है। दूसरी चीज आपने पूछी कि एक बच्चा जो कि एक 90% तक का बच्चा है, 70 to 90% का बच्चा है,
तो विपिन जी, कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें सारा खेल मेहनत का, 70 to 90% आपको डिफाइन नहीं करता। अगर आप एक हार्डवर्किंग बच्चे हो तो आप अपनी फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। आजकल जितनी भी अच्छी से अच्छी आप कंपनीज देख लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आपको एम्प्लॉय करती है। और जो आप साइड बाय साइड कोर्स करना चाहते हो, वो कोर्सेज आपके लिए होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स का, मार्केटिंग का कोर्स, विच इज नॉट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, प्योर मार्केटिंग, जहां से आपको मार्केटिंग कैंपेन बनाना है। बिकॉज आदि ये डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड हैज बीन टेकन अवे बाय एआई कंप्लीटली। सो आपको वो छोटे छोटे कोर्सेज करने चाहिए जिनका आगे रेलेवेंस है। जैसे कि सपोज आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको इलेक्टिव्स दिए जाते हैं कि आप अपने इलेक्टिव्स दूसरे कोर्सेज से सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज आपने अपना इलेक्टिव ले लिया साइकोलॉजी, आप कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़िए। आप छोटा सा कोर्स ब्रांडिंग में करिए। IIM बैंगलोर ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको कराता है, चाहे ब्रांडिंग हो, चाहे कंज्यूमर मार्केटिंग हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स हो। IIM बैंगलोर ने बाहर की यूनिवर्सिटी जैसे वॉटन हो गई, इन सब यूनिवर्सिटीज की तरह अगर अराउंड 32 कोर्सेज निकाल रखे हैं जिससे हमारे बच्चे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एक फील्ड है जिसमें IIM बैंगलोर आपको फुल फ्लेजेड 3 महीने का कोर्स कराता है। आप चाहे तो 6 महीने का भी कर सकते हैं। ये कोई भी एवरेज बच्चा कर सकता है। इनकी कोई कट ऑफ नहीं है कि आप कितने नंबर लाएंगे तो आपको मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ ढूंढना है। नॉलेज इस वक्त फ्री है, जो आप करना चाहें। राइट। एट लास्ट सोनाली जी, एक ज़माना था जब कॉमर्स का मतलब होता था या कॉमर्स के किसी भी कोर्स का मतलब होता था कि आप बैंकिंग या फाइनेंस की तरफ मुड़ जाइए या बैंक्स में नौकरी कीजिए, किसी फाइनेंस कंपनी को देखिए। लेकिन इन दिनों एक जो फील्ड बहुत तेज़ी से उभरी है वो है ई कॉमर्स की, जहां मैं आज जब इस शो के लिए पढ़ रहा था तो बहुत सारी जगह मुझे ई कॉमर्स के कोर्सेज दिखाई दिए, किस तरह के जॉब्स ऑफर होते हैं वो दिखाई दिए, कहीं कहीं स्पेशलाइजेशन कोर्स है। ये इस वक्त कैसा कर रहे हैं अगर हम इन्हें ट्रेंडिंग कोर्स माने तो? यस, जहां तक ई कॉमर्स का सवाल है, हर एक BBA में, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ई कॉमर्स इज इन। हर कोर्स में ई कॉमर्स अभी कंपलसरी है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू, आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो, जैसे कि मैं एक्सपोर्ट पढ़ाती हूँ, तो एक्सपोर्ट आपको पूरी प्रोसीजर, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफर्स यू द फुल एक्सपोर्ट मार्केटिंग, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स। और उसके साथ मैं और एक ऐड करना चाहूंगी कि इसके साथ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे कोर्सेज है, लाइक सिक्योरिटीज मार्केट, सो डिप्लोमा इन सिक्योरिटीज मार्केट और सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो उसमें भी ई कॉमर्स बहुत ही मायने रखता है। और इसके साथ विपिन जी, मैं और एक बहुत ही अभी तक जो डिस्कस नहीं हुआ है, जो स्किप ना हो जाए, तो एक एरिया में बताना चाहूंगी, स्टॉक मार्केट, वेरी वेरी हॉट एंड ट्रेंडी कोर्स नाउअडेज। तो स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डिप्लोमा कोर्स से लेके डिग्री कोर्सेज तक स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हो। तो आपके साइड्स ऐसे चल सकते हैं कि बच्चा अगर रेगुलर बीकॉम में जा रहा है तो साइड बाय साइड वो NSC BSc के कोर्सेज करे और उसमें स्किल्स एनहांस करे। अगर वो BAF में, अकाउंटिंग फाइनेंस में जा रहा है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा रहा है, तो वहां पे भी उसको साइमल्टेनियसली वो कोर्सेस अवेलेबल है। और स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिकली अलग से यू हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इसमें बहुत सारे लोग आजकल करियर बना रहे हैं। तो ई कॉमर्स के साथ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट इज अ वेरी ट्रेंडी करियर, जहां पे NSC BSc से कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको ऑफर्स होते हैं। ये मैं मैम की बात में जोड़ देता हूं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आज का भी ये डिस्कशन, कब समय निकल गया पता नहीं चला। लेकिन आई होप जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स इस शो को देख रहे होंगे, उन्हें पता लग गया होगा कि भाई कॉमर्स में स्काई इज द लिमिट है। इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, इतने सारे नए नए कोर्सेज हैं, बस हमें उनके बारे में पता नहीं होता। लेकिन अब पता लग चुका है। सो प्लीज गो अहेड, जाके अब यहाँ से अपनी आगे की सर्च आप खुद देख लीजिए या फिर अभी भी पूछ सकते हैं, और हम आपके लिए इस पर चीजें लेकर आएंगे। लेकिन इतनी एक्सरसाइज भी आपके लिए काफी होगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड थैंक यू वेरी मच सभी मेहमानों को। आपने जो काफी इन डिटेल, इन डेप्थ बातें आज हमें यहाँ पर बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।